बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। वो देश छोड़कर भाग गई है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने ऐलान किया है कि सेना ने देश की कमान संभाल ली है। कुल मिलाकर के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्तापलट होने वाला है। सवाल है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे कौन है? क्या वहां के छात्रों ने तख्तापलट किया है या फिर इसके पीछे किसी और का बड़ा हाथ है? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। हिंसा के बीच बांग्लादेश में तख्तापलट का अंदेशा गहरा गया है। बढ़ते विरोध के बीच एक तरफ जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है, वहीं कहा जा रहा है कि सेना किसी भी वक्त बड़ा ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स है कि वो इस्तीफा भी सौंप चुकी है और सेना कमान अपने हाथ में ले सकती है। सूत्रों ने एएफपी को बताया है कि वो यानी कि शेख हसीना और उनकी बहन सुरक्षित स्थान के लिए गण भवन यानी प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास छोड़ चुके हैं। वो एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन वो भी हो नहीं पाया। उन्हें भाषण रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिल पाया। अब यहाँ ये सब सोचने वाली बात ये है कि आखिर छात्रों के प्रदर्शन ने इतना रौद्र रूप कैसे ले लिया कि हसीना को इस्तीफा ही देना पड़ गया। सवाल है कि क्या छात्रों का प्रदर्शन हाईजैक हो गया था? तो यह आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब पूरी तरीके से हिंसा में तब्दील हो चुका है। रविवार को हुई हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सड़कों पर उत्पात मचा रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। इंटरनेट बैन कर दिया गया, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू किया गया। लेकिन इस बीच शेख हसीना सरकार के नेताओं ने दावा किया है कि स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट को कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी संगठन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की पार्टी बीएनपी की स्टूडेंट इकाई बांग्लादेश इस्लामिक छात्र शिविर ने किया है। दरअसल शेख हसीना सरकार ने हाल में ही जमात ए इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चलने वाले हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया। कहा जा रहा था कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ऐसे में शेख हसीना सरकार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुजूम को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। इस कर्फ्यू की वजह से आवामी लीग का सोमवार को तय शोक जुलूस भी रद्द कर दिया गया था। अब ये पूरा मामला जो है वो आखिर भड़का क्यों है वो भी जान लेते हैं। तो ढाका और कई शहरों में विश्वविद्यालय के छात्र 1971 में पाकिस्तान से देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ नौकरियों को आरक्षित करने पर संग्राम छेड़ा हुआ था। आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ छात्र कई दिनों से रैलियां और प्रदर्शन कर रहे थे। मौजूदा आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित है, जिनमें से 30% 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए है। 10% पिछड़े प्रशासनिक जिलों में, 10% महिलाओं, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूह और 1% नौकरियां दिव्यांगों के लिए है। इसके खिलाफ ही छात्र जुटे हुए हैं। हसीना सरकार से व्यवस्था बदलने की लगातार मांग कर रहे थे। वहीं प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के बीच हुई भीषण झड़प में 14 पुलिसकर्मियों के अलावा 300 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसके चलते अधिकारियों ने मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी और अनिश्चितकाल के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया। असहयोग आंदोलन को लेकर के देश भर में हुई झड़पों, गोलीबारी और जवाबी हमलों में 300 से अधिक लोगों की जान चली गई। पुलिस मुख्यालय के अनुसार देश भर में 14 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें से 13 राजगंज के इनायतपुर थाने के थे। अखबार के अनुसार कोमिला के एलियटगंज में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसके अलावा 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा का ये दूसरा दौर है और कुछ दिनों की शांति के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो बात है वो यहाँ पर ये है कि शेख हसीना की जो पार्टी है, उसके जो नेता हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि छात्रों का जो प्रदर्शन है वो हाईजैक हो गया और कट्टरपंथी जो समुदाय है उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को हाईजैक किया और जो पूरा मामला है वो उग्र इनके ही कारण हुआ है। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.